नमस्कार। हमारे साथ में एक डेल्टा कंपनी का बीएफडी है जिसका मॉडल नंबर MS300 है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले में। इस बीएफडी के थ्रू किसी भी मोटर को हम लोग हैंड मोड में, फिक्स स्पीड, ऑटो मोड में, पीएलसी, एचएमआई और पीआईडी के थ्रू हम लोग कैसा कंट्रोल करते हैं। और साथ में हम लोग इस बीएफडी के थ्रू मोटर को स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के थ्रू कैसे ऑपरेट करते हैं, पोटेंशियल मोटर के थ्रू हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, और साथ में हम लोग इसका पूरा वायरिंग कैसा करते हैं, पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। करके नहीं देखे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लाना, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस जो डेल्टा कंपनी का बीएफडी है उसको हम लोग कैसा पुश बटन के थ्रू हम लोग कैसा ऑन करते हैं, उसको हम लोग ऑटो में कैसे ऑपरेट करते हैं, उसको हम लोग पीएलसी के थ्रू हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, उसको मल्टी स्पीड में हम लोग कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं। उसके बाद में हम लोग उसको हम लोग रिवर्स में और फॉरवर्ड में कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं। पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, जब भी आपको पूरा मैं एक एक टर्मिनल के बारे में बता दूंगा, फिर आपको मन में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। डेल्टा कंपनी का बीएफडी है जिसका मॉडल नंबर MS300 है, ठीक है, देख सकते हैं। अभी मैं इसका सबसे पहले पावर वायरिंग देखेंगे। इस बीएफडी का ये टर्मिनल देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में L1, L2, L3, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रेड, येलो और ब्लू बीएफडी को हम लोग इनपुट सप्लाई यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। इनपुट सप्लाई हम लोग यहाँ पे दे देंगे और यहाँ से UVW देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग आउट करके मोटर को कनेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं मोटर यहाँ पे कनेक्ट हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद में हम लोग कंट्रोल वायरिंग देखेंगे, ठीक है। ये वीडियो देखने का मेन मकसद क्या है आपको कि इसके अंदर आप लोग बीएफडी का कैटलॉग पढ़ना भी सीख जाएंगे। इसके लिए मैं डायरेक्ट बीएफडी का कैटलॉग से उठा के मैं डायरेक्ट आपको मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हम इसका कैटलॉग भी पढ़ते हैं और हम इसका पावर वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं, कौन सा वायरिंग हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, कौन सा प्रोग्राम हम लोग किसके लिए करें, पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखते रहें। अभी हम इसके बाद में इसका कंट्रोल वायरिंग देखेंगे, ठीक है। मैं इसका कंट्रोल पेज ओपन कर दिया हूँ, देख सकते हैं। इस पीएफडी का पूरे जितने भी टर्मिनल देख रहे हैं, ये L1, L2, L3 जो मैंने पहले आपको बताया, यहाँ पे आप लोग पावर इनपुट दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे रेड, येलो और ब्लू, यहाँ पे इनपुट सप्लाई दे सकते हैं बीएफडी का। उसके बाद में यहाँ से आउट करके UVW देख सकते हैं। यहाँ से आउट करने के बाद में आप लोग मोटर में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका पावर वायरिंग हो गया। उसके बाद में हम लोग इसका कंट्रोल वायरिंग देखेंगे। सबसे पहले कंट्रोल वायरिंग में हम लोग सबसे पहले इसका डिजिटल इनपुट के बारे में देखेंगे कि हम लोग डिजिटल इनपुट के थ्रू बीएफडी को कैसे कैसे यूज करते हैं, कौन सा इनपुट किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, उसके बारे में देख लेंगे, ठीक है। इसका डिजिटल इनपुट देख सकते हैं यहाँ पे। ये 24 वोल्ट का टर्मिनल है, दो टर्मिनल आपको मिल जाएगा इस बीएफडी के अंदर। और ये DCM का टर्मिनल, ये कॉमन टर्मिनल देख सकते हैं नीचे की साइड में। और EMI 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपका डिजिटल इनपुट का टर्मिनल है, ठीक है। इसका जो डिफॉल्ट सेटिंग रहता है, डिफॉल्ट जो प्रोग्राम रहता है, जो टर्मिनल डिफॉल्ट मोड में काम करता है, ये फर्स्ट वाला जो टर्मिनल है EMI 1 आपको ये फॉरवर्ड मोड में काम करेगा। अब अगर आप कुछ भी प्रोग्राम नहीं भी करेंगे तो ये फर्स्ट वाला टर्मिनल आपको फॉरवर्ड मोड में काम करेगा, ठीक है। दूसरा जो टर्मिनल है आपको रिवर्स मोड में काम करेगा, जैसे EMI 2 आपको रिवर्स मोड में काम करेगा। तीसरा जो टर्मिनल है EMI 3 मल्टी स्पीड 1, 2, 3, 4 ये 4 स्पीड में मोटर को अलग अलग स्पीड में आप चला सकते हैं, मल्टी स्पीड में अगर चलाना चाहेंगे तो, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कि इस बीएफडी का अगर हम बाहर से वायरिंग करना चाहते हैं, स्विच के थ्रू ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो कैसे करें। ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ये पूरा स्विच का ही सिंबल है, लेकिन फिर भी मैं आपको अलग से बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। सपोज आप इस बीएफडी के अंदर में एक नॉर्मल हैंड ऑफ ऑटो में चलाना चाहते हैं, तो सपोज मान लीजिए हम लोग हैंड के लिए ये वाला स्विच यूज करेंगे, ये वाला आप टर्मिनल यूज करेंगे EMI 1, और ऑटो के लिए हम लोग ये यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको अलग से प्रोग्राम करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो स्विच दिख रहा है आपको, ये हमारा स्विच हो गया हैंड मोड के लिए स्विच, ये हमारा सिंपल स्विच ही है, ठीक है। और ये दूसरा स्विच है ये ऑटो मोड के लिए, ठीक है। ये जो कॉमन नीचे से जो सप्लाई आ रहा है DCM से, वो सीधा आपको आके यहाँ पे स्विच में लग जाएगा। एक स्विच में चला गया, स्विच का दूसरे पॉइंट से आउट करके आपका EMI 1 में चला गया, और यहाँ से ये DCM का जो सप्लाई है आपको ऑटो मोड का स्विच में चलाएगा, और यहाँ से ऑटो से आउट करने के बाद में EMI 2 में आप यूज कर सकते हैं। मतलब ये हैंड ऑफ ऑटो का हो गया, ठीक है। लेकिन आपको इसी के हिसाब से आपको प्रोग्राम भी करना पड़ेगा जब भी आपका बीएफडी हैंड और ऑटो में काम करेगा, ठीक है। तीसरा जो टर्मिनल है, अगर आप मल्टी स्पीड में चलाना चाहते हैं तो ये जो DCM का जो वायर है, DCM का जो कॉमन सप्लाई है, आप लोग वायर यहाँ से लेके
ये स्विच मल्टी स्पीड 1 में स्विच में दे देंगे, 2 में स्विच दे देंगे, उसके बाद में 3 में दे देंगे और 4 में दे देंगे। और यहाँ स्विच से आउट करेंगे। स्विच है सब एक तरह का स्विच है, जो डायग्राम में मैं आपको मैनुअल भी यहाँ से बना के बता रहा हूँ। मल्टी स्पीड 1 के लिए अगर आप यूज करें MI3 आप यूज कर सकते हैं, MI3। मल्टी स्पीड 2 के लिए यूज करें MI4 यूज कर सकते हैं। मल्टी स्पीड 3 के लिए यूज करना MI5 यूज कर सकते हैं। 4 के लिए आप MI6 यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप BFD को हेड मोड में चलाना चाहते हैं एक नॉर्मल स्पीड के थ्रू, सपोज आपको हेड मोड में आपको एक 50 हर्ट्ज में चलाना है और ऑटो मोड में आप PLC के थ्रू चलाना है, तो आपको MI2 टर्मिनल यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम भी आपको इस हिसाब से करना होगा, ठीक है। तो आपको MI2 जो टर्मिनल है ऑटो मोड के लिए और MI1 आपको हैंड मोड के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मल्टी स्पीड में चलाना चाहते हैं, जैसे कि मल्टी स्पीड 1 है, आपको 10 हर्ट्ज में चलाना चाहते हैं और इसको 20 हर्ट्ज में चलाना चाहते हैं। अगर आप तीसरे स्पीड में चलाना चाहते हैं, 30 हर्ट्ज में चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप MI5 यूज कर सकते हैं। और आप इसको 50 हर्ट्ज पे चलाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको MI6 यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मल्टी स्पीड का हो गया। आपको रिवर्स में भी हो गया और फॉरवर्ड में, ये फॉरवर्ड में भी हो गया और रिवर्स में। रिवर्स फॉरवर्ड आपको डिफॉल्ट मोड में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको एक डाउट रहेगा कि हमको स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के थ्रू BFD को स्टार्ट करना है और स्टॉप करना है, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको डिजिटल इनपुट यूज करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको वायरिंग करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बाहर से स्विच यूज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि हमको एक फेस सप्लाई यहाँ से लेंगे, ठीक है। फेस सप्लाई लेने के बाद में हमने यहाँ से इसको पुश बटन में देंगे, ठीक है। ये हमारा स्टॉप का पुश बटन है, ठीक है। स्टॉप का पुश बटन है और हम लोग यहाँ से लेके हम लोग एक स्टार्ट का पुश बटन देंगे। ये हमारा स्टार्ट का पुश बटन है, ठीक है। स्टार्ट का पुश बटन हो गया। उसके बाद में हम लोग ये फेस सप्लाई हमारा हम बाहर का वायरिंग बता रहा हूँ, ठीक है। ये बाहर से हम लोग एक्सटर्नल सप्लाई लेंगे बाहर से। उसके बाद में हम लोग यहाँ से आउट करने के बाद में हम लोग एक रिले यूज कर लेंगे, ठीक है। हमने एक रिले का नाम R1 रखा है और यहाँ से हम एक न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे एक फेस न्यूट हो गया और यहाँ पे न्यूट्रल हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको रिले को होल्डिंग करने के लिए हम यहाँ से सप्लाई लेके रिले में दे देंगे, ठीक है। ये R1 हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम ये जो रिले है, ये रिले का कॉन्टेक्ट हम लोग रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए यूज करेंगे, ठीक है। वो कैसे हम लोग यूज करेंगे, जैसे अभी मान लो हमारा जो BFD का टर्मिनल है, ये DCM का टर्मिनल है, DCM का टर्मिनल है, हम लोग यहाँ से लिए, यहाँ से लेने के बाद में DCM का यहाँ से हम लोग एक R1 का वायर लेंगे, ठीक है। नॉर्मली फॉरवर्ड में चलाना है स्टार्ट स्टॉप के थ्रू, तो हम लोग क्या करेंगे, इस रिले को यूज करेंगे, ठीक है। जो R1 रिले है, स्टार्ट स्टॉप पुश बटन हमने यहाँ पर बना दिया। स्टार्ट करेंगे तो रिले ऑन हो जाएगा, रिले ऑन होगा तो ये आपको एक क्लोज होगा, तो आपको MI1 में सप्लाई जाएगा, आपका मोटर फॉरवर्ड में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे हम लोग स्विच के थ्रू करते हैं, ठीक है। सपोज आप लोग हैंड ऑफ ऑटो स्विच के थ्रू चलाना चाहते हैं बाहर से अगर आप यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आपको फायदे के लिए वीडियो है, ठीक है। वीडियो आप लोग स्किप नहीं करें, वीडियो एक एक पॉइंट आप लोग समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो DCM का एक पावर सप्लाई है, जो BFD का टर्मिनल है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, DCM का जो है पावर सप्लाई BFD सप्लाई है, आप लोग यहाँ पे स्विच देंगे। ये हमारा ऑटो का स्विच हो गया और यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो एक हैंड का स्विच हो गया, ठीक है। हैंड का स्विच हो गया। उसके बाद में हम यहाँ से निकालेंगे तो ये जो टर्मिनल है आपको डिजिटल 1 में चला जाएगा और यहाँ से निकालेंगे तो हम लोग डिजिटल 2 में चला जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये फॉरवर्ड हो गया आपका, ये आपका रिवर्स हो गया। अगर आप BFD को ऑटो मोड में फॉरवर्ड में चलाना चाहते हैं और हैंड मोड में रिवर्स में चलाना चाहते हैं, या अलग स्पीड में चलाना चाहते हैं, या फॉरवर्ड में इसको भी चलाना चाहते हैं, तो आप इजीली चला सकते हैं, ठीक है। अलग पैरामीटर सेट करके हम लोग चला सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसको दूसरा वायरिंग देख लेते हैं। डिजिटल इनपुट का पूरा वायरिंग हो गया ऑलमोस्ट। तो डिजिटल इनपुट का आप लोग वायरिंग शायद समझ गए होंगे। डिजिटल 1 2 3 4 5 6 अलग अलग स्पीड के आप लोग समझ गए होंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा वायरिंग, ठीक है। अभी इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं, इसका पोटेंशियोमीटर के थ्रू चलाना चाहते हैं अगर BFD को, तो कौन सा टर्मिनल हम लोग यूज करेंगे। ये फर्स्ट हम लोग टर्मिनल पोटेंशियोमीटर चलाने के देख सकते हैं, यहाँ पे एक सिंबल है पोटेंशियोमीटर का सिंबल बना कर रखा है, 5 ओम्स का है। तो सबसे पहले हम लोग एक 10 वोल्ट का टर्मिनल हम लोग यूज करेंगे। 10 वोल्ट का टर्मिनल हम यूज करेंगे। पोटेंशियोमीटर में अपने 3 टर्मिनल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको ये ACM का टर्मिनल, ये हमारा ग्राउंड का टर्मिनल है कॉमन का, उसके अंदर हम लोग यूज करेंगे।
उसके उसके बाद में हम लोग AB1, ये हमारा 10 वोल्ट का टर्मिनल, सॉरी, ये हमारा कॉमन का आउटपुट का टर्मिनल है, ठीक है, AB1। आपको पोटेंशियल मीटर के अंदर आपको 3 टर्मिनल मिलेगा। फर्स्ट टर्मिनल में हम लोग 10 वोल्ट दे देंगे ये टर्मिनल में। उसके बाद में एक में कॉमन सप्लाई, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव दे देंगे। यहाँ पे माइनस दे दिया, यहाँ पे प्लस दे दिया, और यहाँ से आउट करके आपको BFD में इसका स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब वोल्टेज के थ्रू। AB1, ठीक है, ठीक है, देख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग इसको अगर बाहर के सोर्स से, किसी भी सोर्स से, अगर आप PLC के थ्रू या किसी भी HMI के थ्रू अगर आप स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कौन सा टर्मिनल यूज करेंगे? उसके लिए आपको टर्मिनल यूज करना है कॉमन का टर्मिनल ACM, ठीक है, ये देख सकते हैं, ACM का टर्मिनल आप यूज करेंगे। उसके बाद में आपको AB1 का आप लोग टर्मिनल यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपको एक डीप स्विच मिलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे डीप स्विच है। आपको ये डीप स्विच आप ए साइड में कंडीशन में है, मतलब कि AC1 मोड में। AC1 मोड का मतलब है कि ये डीप स्विच आपको 4 to 20 मिलीएम्प्स में काम करेगा, ये तो 0 to 20 मिलीएम्प्स में काम करेगा, ठीक है। अगर आप वोल्टेज में सिलेक्शन करना चाहते हैं, आपको डीप स्विच आपको ए साइड में लेके आना होगा, ठीक है। इधर से उठा के आपको ए साइड में लेके आना होगा, ठीक है। इसका नोब ऐसा घुमाएंगे तो आपको ए साइड में चला गया, ठीक है। तो उसके लिए आपको टर्मिनल यूज करना होगा, ये वोल्टेज के टर्मिनल हो गए AB1। और AC1 अगर आप करंट के थ्रू BFD को स्पीड इंक्रीज करना चाहते हैं, जैसे कि 4 to 20 मिनट, उसके लिए आपको AC1 का टर्मिनल यूज करना होगा। अगर आप वोल्टेज के थ्रू, PLC के थ्रू, अगर आप वोल्टेज उसका आउटपुट हो रहा है, तो आप लोग AB1 टर्मिनल यूज कर सकते हैं। और उसका मिली एम्पीयर के करंट आउट हो रहा है, तो आपको ये वाला टर्मिनल यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ में आपको कॉमन टर्मिनल यूज करना है, जैसे कि आपको PLC के लिए आपको ये 2 टर्मिनल, ये वाला AB1 और ACM कॉमन टर्मिनल। अगर आप करंट यूज कर रहे हैं तो आपको AC1 और ACM, लेकिन आपको डिफॉल्ट जो इसका रहेगा वो आपको करंट में मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये इसका नोब चेंज करना होगा, इसका डीप स्विच चेंज करके आपको वोल्ट मोड में लेके आना होगा, ठीक है। अभी हम आगे दूसरा वायरिंग देख, इस इस BFD का एनालॉग इनपुट ये वाला हो गया, ठीक है। एनालॉग का इनपुट का काम हो गया, एनालॉग इनपुट का काम हो गया। उसके बाद में हम लोग आउटपुट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। आउटपुट इसका कैसे काम करता है, उसके बाद में हम लोग इसका रिले आउटपुट देखेंगे, ठीक है। इस PFD का आउटपुट जो एनालॉग आउटपुट है, उसके लिए टर्मिनल जो है AFM और ACM, ठीक है। ये 2 टर्मिनल जो है आप लोग इसकी आउटपुट के लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका आउटपुट आप कहीं से भी ले सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। आप लोग इसके लिए RPM मीटर भी लगा सकते हैं, उसके थ्रू आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इसका जो डिफॉल्ट सेटिंग रहता है, उसका आउटपुट वोल्ट में मिलेगा, मतलब 10 वोल्ट के में इसका आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और आप इसको मिली एम्पीयर में लेना चाहते हैं, मिली एम्प्स में आप लोग करना चाहते हैं, तो आप लोग इसको ये नोब चेंज करना होगा, देख सकते हैं यहाँ पे ये नोब आप लोग चेंज करना होगा, ठीक है। अभी डिफॉल्ट इसका वोल्टेज में है, तो आप लोग इसको चेंज करके मिली एम्पीयर में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आउटपुट हो गया। अभी हम इसका रिले के बारे में, इस PFD के अंदर एक रिले मिलता है, देख सकते हैं RA, RB और RC, ठीक है। 3 टर्मिनल आपको मिलेगा। 3 टर्मिनल में आप लोग जो कॉमन का टर्मिनल है RC जो है, यहाँ पे आप लोग एक फेस वायर दे सकते हैं, डायरेक्ट 230 आप लोग यूज कर सकते हैं। इस रिले के अंदर आप लोग 230 वोल्ट डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और इसकी NO से, जैसे RA पॉइंट है, इसका NO से निकाल के हम लोग एक लाइट यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे न्यूट्रल दे सकते हैं, मतलब ये आपका लैंप चालू हो जाएगा, ठीक है। या इसके आउटपुट से आप लोग एक रिले भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक रिले बना दिया, एक रिले का नाम रख दिया, और यहाँ पे न्यूट्रल आप दे सकते हैं, ठीक है। ये इसका रिले हो गया, ठीक है। आप लोग प्रोग्राम जिस हिसाब से करेंगे उसी हिसाब से रिले काम करेगा, ठीक है। जैसे आपने रन मोड में प्रोग्राम किया, जैसे BFD चालू होगा उस टाइम रिले आपको एक्टिव हो जाएगा, तो उसी हिसाब से ये काम करेगा। अगर आपने फॉल्ट मोड में किया तो फॉल्ट मोड के हिसाब से ये रिले वर्क करेगा, ठीक है। अभी हम लोग इसका जो बेसिक कंट्रोल वायरिंग है वो हो चुका है। अभी हम इसका पैरामीटर सेटिंग देखेंगे, क्योंकि हमने जो वायरिंग बताया है उसी हिसाब से आपको प्रोग्राम भी करना होगा, जब भी आपका BFD इसी तरह से वर्क करेगा, नहीं तो नहीं वर्क करेगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग पूरा सेटिंग करने के बाद में हम लोग मोड एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। मोड का बटन 1 टाइम हम लोग प्रेस करेंगे, प्रेस करेंगे तो 0 0 है, ठीक है। फिर भी हम लोग 1 टाइम और प्रेस करेंगे, हमको एच मोड में लेके आना है, क्योंकि हमें डिस्प्ले में हमको हर्ट्ज शो करना है, फ्रीक्वेंसी शो करना चाहिए, इसलिए हम लोग ये फॉरवर्ड मोड में ऑलरेडी है। अभी मैं इसको चालू करूंगा, देख सकते हैं, लेकिन इसका मोड सिलेक्शन अलग है। हम इसका मोड चेंज करें, अभी एम्पियर मोड में है, अभी लोड नहीं है, इसलिए
तो ये फॉरवर्ड मोड में है। अभी हम लोग एच फ्रीक्वेंसी मोड में लेके आएंगे, ठीक है। अभी हम लोग एच मोड देख सकते हैं 00 में है इसका फ्रीक्वेंसी 00। अभी मैं इसको डोर से स्टार्ट करता हूँ। पुश बटन से हमने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करेगा तो ड्राइव आपका देख सकते हैं स्पीड बढ़ रहा है, और चाहे तो हम लोग पोटेंशियोमीटर के थ्रू इसका स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हमने स्पीड बढ़ा कर रखा है 50 हर्ट्ज में चालू हो चुका है। अभी मैं इसके स्पीड स्पोर्ट के थ्रू हम लोग कम कर सकते हैं। अभी मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ इसको। स्टॉप हो गया, लेकिन ड्राइव जब भी स्टॉप पूरा स्टॉप होने के बाद ही हमारा लाइट डोर का जो रन इंडिकेशन है वो बंद होगा, ठीक है। अभी ड्राइव देख सकते हैं पूरा बंद हो चुका है। ये हमारा पोटेंशियोमीटर अभी काम नहीं करेगा। उसके बाद में देख सकते हैं ये हम दोबारा से स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में हम इस पोर्ट के थ्रू, इस पोटेंशियोमीटर के थ्रू हम लोग BFD का स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं और बढ़ा देख सकते हैं। यहाँ पे हमने स्पीड बढ़ा दिया, और हम कम करना चाहें तो इसी पोर्ट के थ्रू हम लोग इस BFD का स्पीड कम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको स्टॉप कर दें। स्टॉप पे हमारा ड्राइव कभी जब तक पूरा इसका फ्रिक्वेंसी 0 नहीं हो जाएगा, जब तक हमारा ग्रीन इंडिकेशन बंद नहीं होगा, ठीक है। देख सकते हैं ग्रीन इंडिकेशन बंद हो गया, पूरा हमारा अभी ट्रिप मोड में हो गया, मतलब ऑफ मोड में हमने सिलेक्शन करके रखा है। अब मैंने ट्रिप का लेबल डाल कर रखा है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग अभी देख सकते हैं एच मोड में है। ये BFD डेल्टा कंपनी का BFD है, MS300 मॉडल नंबर है। ऐसे हम लोग इस BFD का पूरा सेटिंग, वायरिंग और प्रोग्रामिंग करते हैं। ये पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल रहे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।